चुड़ैल बहू की कहानी। एक शहर में राम नाम का लड़का रहता था। वह एक ऑफिस में काम करा करता था। वह अपने ऑफिस की तरफ जा रहा होता है। वह जब अपने ऑफिस में रहा करता था, जब काम करता था, वहाँ पर वह दिन रात काम करता और अपनी माँ के साथ घर पे रहता। वो बहुत ही ईमानदार लड़का था। उसकी एक सहेली थी जिसका नाम था रश्मिका। वह अपने साथ ही उसके साथ ही रहता था। ऑफिस में वे एक साथ ही काम किया करते थे। वे दोनों हम उम्र थे और एक दूसरे से दोस्ती भी थी उनकी। वे एक दूसरे को अच्छे से जानने लग पड़े थे। जब वह उसको घर पे जाता और उसे भी उसके घर तक छोड़ के आता, इसलिए उन दोनों में रिलेशन अच्छे बन गए थे। तभी राम और रश्मिका अपने घर पे जा रहे होते हैं। जब जब वह जाते तब इकट्ठे ही जाते। वे एक दूसरे को चाहने लगे थे। तभी वहाँ पर एक दूसरे को वह प्यार कर चुके थे। जब वह उसे अपने घर पे छोड़ के आता, फिर वो अपने घर पे राम की माँ हमेशा सोचा करती थी कि मैं अपने बेटी की शादी करा दूंगी ताकि मुझे भी थोड़ा बहू का सुख मिल जाए। वह अपनी बेटे से बात करती है और बेटा उसको बता देता है। दूसरे दिन वह दोनों अपनी माँ के पास आते हैं। रश्मिका और राम अपने घर पे आ रहे होते हैं। राम उसको अपने घर पे लेके आता है और अपनी माँ से मिलवाने के लिए बोलता है। रश्मिका को देखकर उसकी माँ बहुत ही खुश हो जाती है। वह बोलती है कि मैं अपने बेटी की शादी इससे ही कराऊंगी। राम बोलने लगा, माँ मैं इसको लेकर आ गया, यही है रश्मिका। और फिर वह बोलने लगती है, आंटी जी नमस्कार। फिर वह चाय पीने लग पड़ते हैं। उसकी माँ और राम और रश्मिका चाय पीने लग पड़ते हैं। वह एक दूसरे से बातें करने लग पड़ते हैं। वो बोलती है कि बेटा तुम कहाँ तक पढ़ी हो। उसने बोला, मैं बीकॉम कर चुकी हूँ, अभी मैं राम के साथ ही काम करती हूँ ऑफिस में। तभी राम बोलता है कि माँ मुझे ये रिश्ता मंजूर है। तभी उसकी माँ पूछती है कि तुम्हें भी मेरा बेटा पसंद है। तो वह शर्मा कर बोलती है, जी हाँ माँ जी, मैं आपकी बहू बनने के लिए तैयार हूँ। तभी यह सुनकर उसकी माँ बहुत खुश होती है और उसे एक बाबा के पास लेके जाती हैं, ताकि पंडित के पास लेके जाते हैं उसका रिश्ता करवाने के लिए। फिर वो एक दूसरे से राजी होकर शादी कर लेते हैं। बाबा उनकी शादी कर देता है, पंडित उनकी शादी कर देता है। बाद में उन दोनों को पति पत्नी कहला दिया जाता है और उनकी शादी हो गई होती है। तभी उसकी माँ बहुत खुश होती है और लड़की के माता पिता नहीं थे, वह अनाथ थी। इसलिए वे दूसरे दिन जब अपने घर पे काम करने लग पड़ती है, तो वह अपने लिए खाना पकाने लग पड़ती है। जब रश्मिका खाना पका लेती है तो वहाँ पर एक जादुई चुड़ैल आ जाती है। वो चुड़ैल सभी उनकी बातें सुन रही होती है। तभी वे तीनों खाना खा रहे होते हैं। जब वो सासू माँ उसकी बातें करती है और वो दोनों खाना खाने लग पड़ते हैं। चुड़ैल कहने लगती है कि वाह, ये नई बहू तो बहुत अच्छी है, क्यों ना मैं इसको मारकर पूरे घर पर अपना कब्जा कर लूँ। तो ये सब सोचकर वह अपने काम को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाती है। जब वो जब जब रश्मिका अपने कमरे में होती है तो चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है और वो उसके पास आ जाती है। तभी रश्मिका उसको बोलती है, ओ नो, ये क्या हो गया, तुम यहाँ पे क्यों आ गए, ये तुम कौन हो। तभी वो बिना बोले उसको चाकू मार देती है और उसको मार देती है। तभी वहाँ पर रश्मिका मर जाती है। ये सब देख के चुड़ैल बोलती है, अभी मज़ा आएगा, अभी मैं इस घर पे कब्जा कर लूँगी। तभी वहाँ पर उसकी सास आ जाती है और वहाँ पर वो उस चुड़ैल को देखकर डर जाती है। चुड़ैल उसे भी वहाँ पर मारने लग पड़ती है। वह चाकू से इतना उसे मारती है चुड़ैल, तो वहाँ पर उसकी सासू माँ मर जाती है। इन दोनों को मारकर चुड़ैल बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। आगे क्या हुआ, आगे का पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो और बच्चों सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बता दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।